नमस्कार स्टूडेंट, आज हम क्लास 9 की एक्सरसाइज 3 का पार्ट नंबर 2 पढ़ाने जा रहे हैं, जो कि सवाल नंबर 7 में है। कह रहा है बिंदु 5,7 की y अक्ष से दूरी क्या है। तो y अक्ष से दूरी क्या है, सबसे पहले इस चीज को समझना है। जैसे मान लो हमने पहले चतुर्थांश बना लिया, ये x अक्ष ऋणात्मक, ये y अक्ष और ये y अक्ष ऋणात्मक। यहाँ 0 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 ये हमारे y अक्ष और x अक्ष हो गए। अब यहाँ पर बिंदु दिया गया है 5,7, तो बिंदु 5 x अक्ष पर 5 और y अक्ष पर 7, इनको मिला देंगे। यहाँ लिख देंगे A B C और D। अब कह रहा है कि y अक्ष के समांतर, तो y अक्ष के समांतर, देखिए y अक्ष की रेखा ये है और y अक्ष के समांतर रेखा ये है, यानी कि AB समांतर है जिसके BC की, ये आपकी y अक्ष के समांतर है, y अक्ष के समांतर रेखा है। तो AB समांतर BC की है और इस y अक्ष के समांतर की दूरी यानी AB से BC के बीच की दूरी आपको निकालनी है। तो AB से BC के बीच की दूरी यहां से यहां तक की कितनी है, 5। तो यानी कि यहां पर लिख सकते हैं कि y अक्ष के समांतर दूरी x बराबर 5। अगर y अक्ष के समांतर दूरी पूछी जाती है तो भुज होती है और x अक्ष के समांतर पूछी जाएगी तो कोटि होती है। जैसे कि आप लोगों ने अभी देखा कि यहाँ पर y अक्ष के समांतर जो दूरी है वो x अक्ष की दूरी है, दोनों समांतर दूरियों के बीच की दूरी हमारी x अक्ष आ रही है, तो y अक्ष के समांतर दूरी x बराबर 5 है। इसी प्रकार से 8वां सवाल यहाँ पर कह रहा है कि x अक्ष से दूरी ज्ञात करनी है, तो x अक्ष की दूरी कितनी है, 6। तो यहाँ पर हम बना करके भी दिखा सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हो। 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 और ये आपका 6 1 2 3 4 5 6, ये y अक्ष है, ये x अक्ष है, ये x ऋणात्मक है, y धनात्मक है। अब यहाँ पर जो x अक्ष है वो -8 है और y अक्ष 6 है। अगर इनको हम मिला देंगे तो ये हो जाएगा A B C और D, और यहाँ पर पूछ रहा है कि x अक्ष से दूरी, तो x अक्ष AB के समांतर कौन सी रेखा है, DC। AB के समांतर है DC और AB समांतर DC के बीच की दूरी जो है वो ये है 6। तो यहाँ पर हो जाएगा x अक्ष के समांतर दूरी बराबर y बराबर 6। तो x अक्ष के समांतर दूरी कोटि होती है और y अक्ष के समांतर दूरी भुज होती है। तो इस प्रकार से केवल दूरियां बतानी है कि यहाँ पर y अक्ष से दूरी 5 मात्रक है और यहाँ पर x अक्ष से दूरी 6 मात्रक की दूरी है। इसके बाद सवाल नंबर 9वां, एक वर्ग के दो शीर्ष बिंदु -3, 0 और 2, 0 है, उनके अन्य शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो यहाँ पर इनका हमें चित्र बना करके अन्य शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम चतुर्थांश बनाएंगे। 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5। अब यहाँ पर कह रहा है कि एक वर्ग के दो शीर्ष बिंदु दे रखे हैं -3, 0। देखिए -3, 0 यानी भुज दिया गया है, कोटि शून्य है, और यहाँ पर भी भुज दिया है, कोटि शून्य है, दोनों के दोनों निर्देशांक x अक्ष पर स्थित है। तो -3, 0 आपका ये हो गया और 2, 0 आपका ये हो गया।
ये हमारा ए बिंदु हो गया और ये हमारा बी बिंदु हो गया। तो यहां से ए से बी के बीच की दूरी ए बी बराबर हो जाएगा 3 + 2 = 5। 5 मात्रक की दूरी हो जाएगी ए बी के बीच की दूरी 5 मात्रक। अगर ये दूरी 5 है तो वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, तो ये भी 5 हो जाएगी, ये वाली भी 5 हो जाएगी और ये वाली भी हमारी 5 हो जाएगी। सारी भुजाएं 5 5 हो जाएगी। क्योंकि वर्ग की भुजाएं बराबर होती है तो ए भी 5 है, बी सी भी 5 है और सी डी भी 5 है और ए डी भी 5 है। तो ये सारी भुजाएं 5 5 हो गई। तो यहाँ पर ए के निर्देशांक आपको दे रखे हैं। ए का निर्देशांक है -3, 0 और बी का निर्देशांक है 2, 0। अब देखना है कि सी का निर्देशांक। तो देखिए एक्स अक्ष पर दूरी है 2, एक्स अक्ष पर दूरी 2, लेकिन वाई अक्ष पर दूरी कितनी पहुंच रही है 5। तो ये हो जाएगी 2, 5। और यहाँ से एक्स अक्ष पर दूरी है -3 और वाई अक्ष पर दूरी है 5, तो -3, 5 हो जाएगी। अब वर्ग हमारा जिस प्रकार से ऊपर बन सकता है वैसे वर्ग हमारा नीचे भी बन सकता है। क्योंकि ये भुजा 5 है तो नीचे की तरफ भी 5 जा सकती है, ये वाली भी भुजा 5 हो सकती है और ये वाली भी भुजा 5 हो सकती है। तो यहाँ पे हम सी डैश कर ले और यहाँ पर डी डैश कर ले, तो ये हो जाएगा ए बी सी डैश और डी डैश। जैसा हमारा वर्ग ऊपर की तरफ बढ़ सकता है वैसे नीचे की तरफ बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर एक्स अक्ष की दूरी 2 है और वाई अक्ष की दूरी -5 है और यहाँ पर एक्स अक्ष की दूरी -3 है और वाई अक्ष की दूरी -5 है। तो लिख देंगे कि वर्ग ए बी सी डी तथा ए बी सी डैश डी डैश में अन्य शीर्षों के निर्देशांक सी 2, 5 तथा डी -3, 5 या सी डैश 2, -5 तथा डी डैश हो जाएगा हमारा -3, -5। तो या तो हमारे अन्य शीर्षों के निर्देशांक जो है ये हो सकते हैं या ये हो सकते हैं। तो वर्ग हमारा ऊपर की तरफ बढ़ना है तो निर्देशांक ये होंगे, तो अगर वर्ग हमारा नीचे की तरफ बढ़ना है तो उसके निर्देशांक ये होंगे। तो अन्य शीर्षों के निर्देशांक ये हमें याद करना है। फिर इसी प्रकार से कह रहा है कि एक आयत के दो सम्मुख शीर्ष, एक आयत के दो सम्मुख शीर्ष 5, 0 तथा 0, 7 है। तो अन्य शीर्षों के निर्देशांक याद करना है। तो जिस प्रकार से वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है उसी प्रकार से आयत की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। क्योंकि यहाँ पर जो भुजाएं दे रखी है वो धनात्मक दे रखी है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। अब यहाँ पर पहला शीर्ष दिया गया है 5, 0, तो ये एक्स अक्ष पर चला जाएगा, ये ए बिंदु हो जाएगा। दूसरा दिया गया है 0, 7, तो यहाँ पर वाई अक्ष पर आ जाएगा। तो अगर हम ये भुजा की लंबाई हमारी 5 है तो ये वाली भुजा की भी लंबाई 5 हो जाएगी और ये वाली भुजा की लंबाई 7 है तो इसकी भी लंबाई 7 हो जाएगी। तो ये हमारा ए है, ये बी कर देंगे, यहाँ सी कर सकते हैं और यहाँ पर डी कर देंगे। तो यहाँ पर ए के निर्देशांक दे रखे हैं, सम्मुख निर्देशांक है आयत में ए का निर्देशांक है 5, 0 तथा सी के निर्देशांक है 0, 7। तो आयत के अन्य निर्देशांक हो जाएंगे, आयत के अन्य निर्देशांक बी, और बी जो है यहाँ पर भुज 5 है और कोटि कितनी है 7, तो 5, 7 हो जाएगा। और एक बिंदु आपका कहाँ पे जा रहा है मूल बिंदु पर, तो ये हो जाएगा 0, 0 हो जाएगा। तो आयत के अन्य जो निर्देशांक है बी है 5, 7 तथा डी जो है वो है 0, 0। तो आयत के अन्य निर्देशांक जो हमारे पास है वो 5, 7 तथा 0, 0 है। तो हमें इन चित्रों को बना करके फिर इसके बाद उसके आंसरों को निकालना है कि उसके सम्मुख निर्देशांक याद करने थे, सम्मुख निर्देशांक दे रखे थे, अन्य सम्मुख निर्देशांक याद करने हैं। इसमें भी दो शीर्षों के निर्देशांक
निर्देशांक दे रखे थे, बाकी शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करने थे, तो इनको हम चित्र बना करके उनके निर्देशांकों को ज्ञात करेंगे। इसके बाद सवाल नंबर 11 है, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 5 से भी 5 है, शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करने यदि आधार x अक्ष पर हो। नंबर 1 कह रहा है कि एक शीर्ष मूल बिंदु पर हो, नंबर 2 कह रहा है कि आधार का मध्य बिंदु मूल बिंदु पर हो। तो सबसे पहले हम नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। एक समबाहु त्रिभुज x अक्ष y अक्ष x ऋणात्मक और y धनात्मक 0 1 2 3 4 5। यहाँ पे कह रहा है कि आधार जो है वो x अक्ष पर हो और समबाहु त्रिभुज की जो भुजा है वो 5 है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 है, तो ये 5 ले लेंगे, क्योंकि हमें एक शीर्ष जो लेना है वो मूल बिंदु पर लेना है। ये हमारा मूल बिंदु हो गया। ये वाली भुजा हमारी 5 है, ये वाली भुजा 5 है और ये वाली भी भुजा 5 है। तो यहाँ पर O A B, तो समबाहु त्रिभुज AOB में, समबाहु त्रिभुज AOB में यदि हम शीर्ष B से अगर लंब डाल दें, ये बिंदु मिल जाएगा हमें D। तो यहाँ पर BD लंब है OA पर, तो यहाँ पर OD बराबर हो जाएगा AD बराबर 1/2 AO का। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 5 बराबर 5/2। इस भुजा की लंबाई 5/2 हो जाएगी। इस भुजा की लंबाई 5/2 है। इस भुजा की लंबाई हमारी, क्योंकि ये 90 अंश पर लंब पड़ा हुआ है, तो ये 90 अंश का कोण हो जाएगा। तो ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय इस पे लगा सकते हैं कि त्रिभुज BOD में BD बराबर √OB स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 5/2 का होल स्क्वायर। 5 25 25/4 एलसीएम ले लेंगे। 4 एलसीएम आ जाएगा 25 चौको 100 माइनस 5 25 बराबर आ जाएगा √75/4 बराबर 5√3/2। ये हमारी लंबाई निकल आई BD की। इस भुजा की लंबाई है 5√3/2। अब हमें इनके निर्देशांक लिखते हैं। तो त्रिभुज AOB के शीर्षों के निर्देशांक हो जाएंगे। O के निर्देशांक है जो कि मूल बिंदु पर है, तो 0, 0। A के निर्देशांक 5, 0, क्योंकि ये x अक्ष पर है। अब आ जाएंगे कहाँ पे, B के निर्देशांक। देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 5/2, तो x अक्ष की दूरी 5/2 हो जाएगी और y अक्ष की दूरी ये है, ये हो जाएगी 5√3/2। तो B के निर्देशांक हो जाएंगे तथा B के निर्देशांक 5/2 और 5√3/2। तो ये त्रिभुज के अन्य शीर्षों के निर्देशांक हम ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले एक बार फिर से समझना है, आपके पास त्रिभुज की भुजा दे रखी है 5, तो ये भुजा 5 है, तो ये तीनों भुजाएं 5-5 हो जाएंगी। हम त्रिभुज की शीर्ष से लंब डाल देंगे, तो ये भुजा आधा हो जाएगी, यानी जितनी भुजा ये हो जाएगी उतनी ये हो जाएगी, बराबर 2 भागों में बढ़ जाएगी। इस भुजा की लंबाई इस भुजा के बराबर है और लंब डाला तो ये 90 अंश का कोण बन जाएगा। 90 अंश के सामने भुजा कर्ण बन जाएगी। ये कर्ण हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। लंब तो लंब की लंबाई को हम ज्ञात कर लेंगे, फिर भुजा की लंबाई निकल आएगी। अब कह रहा था कि एक शीर्ष जो है वो मूल बिंदु पर हो, तो मूल बिंदु पर है तो इसलिए 0, 0 हो गया। दूसरा शीर्ष A बिंदु पर है तो ये x अक्ष पर है तो 5, 0 हो गया। तीसरा शीर्ष जो है वो B बिंदु पर है, जिसकी यहाँ से यहाँ तक की दूरी x अक्ष की दूरी 5/2 है और y अक्ष पर दूरी कितनी है, 5√3/2 है। फिर इसके बाद कह रहा है नंबर 2, आधार का मध्य बिंदु मूल बिंदु पर हो। सेकेंड चित्र बनाइए, x y और y 0, 1, 2,
-1 -2 -3 -4 -5 -6 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर कह रहा है कि आधार का मध्य बिंदु, चूंकि हमारी भुजा की लंबाई है 5, तो यहाँ पर आधार का जो मध्य बिंदु है वो हो जाएगा हमारा त्रिभुज बन जाएगा, ये आधा आधा बढ़ जाएगा, आधा इस तरफ जाएगा तो यहाँ पर 2.5 इस तरफ, यानी 5/2 इस तरफ हो जाएगा, 5/2 इस तरफ हो जाएगा। तो ये भुजा 5/2 5/2 यानी 5 हो जाएगी, ये वाली भी भुजा 5 हो जाएगी, ये वाली भी भुजा 5 हो जाएगी। यहाँ पर लिख देंगे ए बी और सी। अब देखिए ये वाली भुजा की लंबाई यहाँ से यहाँ तक की दूरी माइनस के 5/2, 0, क्योंकि ये एक्स अक्ष पर है, ये भी एक्स अक्ष पर है, तो ये हो जाएगी प्लस के 5/2, 0, 5/2 5/2 है। अब हमें सी का निर्देशांक ज्ञात करना है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5/2 है और ये वाली दूरी 5 है, जिसको पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे, यानी कि ओसी लंब है एबी पर, तो यहाँ पर निकल आएगा ओसी बराबर √AC² माइनस OA स्क्वायर। तो ये 5 का स्क्वायर माइनस 5/2 का होल स्क्वायर, 55 25 माइनस 25/4, एलसीएम आ जाएगा 4, ये हो जाएगा 100 माइनस 25 बराबर √75/4 बराबर निकल आएगा 5√3/2। तो इसका निर्देशांक चूंकि ये y अक्ष पर है तो भुजा पर 0 हो जाएगा, 5√3/2। तो हमारे इस त्रिभुज के निर्देशांक हो जाएंगे, त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक, पहला निर्देशांक A का -5/2, 0, क्योंकि ये एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा में है। फिर इसका B का निर्देशांक 5/2, 0, क्योंकि ये आपका एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में है। और तीसरा निर्देशांक y अक्ष पर है, तो 0, 5√3/2। तो इस प्रकार से हमें इस समबाहु त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करने थे। ये हमारा एक शीर्ष मूल बिंदु पर था और यहाँ पर मूल बिंदु जो है वो उसका मध्य बिंदु है, त्रिभुज की भुजा का मध्य बिंदु है, इसलिए आधी दूरी ये है और आधी दूरी ये है, यानी OC जो रेखा है वो AB का मध्य बिंदु पर काट रही है। किसी वर्ग की एक भुजा के सिरे जो है वो 0, 0 और A, 0 है, तो अन्य शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले हम एक वर्ग बनाएंगे, x ऋणात्मक y और y। यहाँ पर कह रहा है कि एक शीर्ष हमारा 0, 0, ठीक है, हमारा हमने कोड दिया जिसकी शीर्ष है 0, 0, ठीक है। दूसरा शीर्ष हमारा A, 0, का मतलब है कि हमारा किस अक्ष पर है, x अक्ष पर। तो ये x अक्ष पर कहीं पर भी हो सकता है, A माने कोई भी दूरी हो सकती है, कहीं भी ले सकते हैं, A, 0, ये x अक्ष की दूरी होगी। अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी A है तो वर्ग है, तो वर्ग की ये वाली भुजा भी A हो जाएगी, ये वाली भी भुजा A हो जाएगी और ये वाली भी भुजा A हो जाएगी, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, सारी भुजाएं A हो जाएगी। अब अगर A हो जाएगी, जैसे वर्ग हमारा ऊपर की तरफ बन रहा है वैसे नीचे की तरफ भी बन सकता है। इसकी भी लंबाई चौड़ाई जो है सब A है, यहाँ पर भी A है, यहाँ पर भी A है और यहाँ पर भी A है। तो वर्ग के एक भुजा के शीर्ष है, वर्ग के एक भुजा के शीर्ष 0, 0 तथा A, 0। तो यहाँ पर लिख सकते हैं O, A, B और C। तो ये हमारा हो जाएगा B', ये हो जाएगा C'। तो सबसे पहले हमारे पास O के निर्देशांक है, A के निर्देशांक है, हमें निर्देशांक ज्ञात करना है B के। देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी A है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी A है, तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे A, A। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी A है और चूंकि ये है y अक्ष पर, तो y अक्ष पर भुज आपका क्या होता है, शून्य होता है, तो भुज शून्य हो जाएगा और कोटि हमारी हो जाएगी A। तो यहाँ पर C के निर्देशांक हो गए 0, A और B के निर्देशांक हो गए A,
कॉमा ए। अगर नीचे वाले पी की देखें तो ये एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में तो ये पूरी ए हो जाएगी, और जी वाई अक्ष की ऋणात्मक दिशा में है तो ये हो जाएगी माइनस के ए, तो ए कॉमा माइनस ए। और सी के निर्देशांक जो है वो आपके वाई अक्ष पर है, वो भी ऋणात्मक दिशा में है, तो 0 कॉमा माइनस ए हो जाएगा, 0 कॉमा माइनस ए। तो ये हमने सभी निर्देशांक निकाल लिए, अब हमें केवल लिखना है। तो वर्ग की एक भुजा के शीर्ष के निर्देशांक दिए रखे थे और अन्य शीर्षों के निर्देशांक, अन्य शीर्षों के निर्देशांक बी के निर्देशांक है a, a तथा सी के निर्देशांक है 0, a। या बी डैश के निर्देशांक है a, माइनस a तथा सी डैश के निर्देशांक है 0, माइनस a। तो ये हमने आपका ग्राफ बना करके इनके निर्देशांकों को निकाल करके दिखा दिया। इसके बाद है सवाल नंबर 13वां, यदि a, b पूर्ण धनांक है तो बिंदु a, माइनस b किस चतुर्थांश में है? तो a, माइनस b, अब a धनात्मक है और b ऋणात्मक है, यानी भुज धनात्मक है और कोटि ऋणात्मक है, तो ये आपका चतुर्थ चतुर्थांश में है। इसमें चतुर्थांश में यदि भुज धनात्मक है और कोटि ऋणात्मक है तो ये आपका चतुर्थांश में होगा। अगर एक बिंदु तृतीय चतुर्थांश में है और अगर तृतीय चतुर्थांश में है तो भुज और कोटि दोनों क्या होते हैं? ऋणात्मक होते हैं। तो यहाँ पर निर्देशांक हो जाएगा, तृतीय चतुर्थांश का निर्देशांक हो जाएगा -4, -5। तो तृतीय चतुर्थांश में दोनों भुज और कोटि दोनों ऋणात्मक होते हैं और चतुर्थ चतुर्थांश में भुज धनात्मक और कोटि ऋणात्मक होता है। इसके बाद आपका सवाल नंबर आता है, सवाल नंबर 15वां, अक्षों द्वारा दूरी को उपयुक्त लेकर के नीचे दी गई सारी बिंदुओं को तल पर आलेखित कीजिए। हमें आलेख पर स्थित करना है। हम आलेख बना लेंगे। सबसे पहले इस पर बिंदु दर्शा लेंगे, ऋणात्मक y और y ऋणात्मक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 और -8, 1, 2, 3, ये सब माइनस के हैं, 4, 5, 6, 7 और 8। इनको आलेखित करना है। तो सबसे पहले x अक्ष पर दिया है -2 और y अक्ष पर 8। तो x अक्ष पर -2 और y अक्ष पर 8 है, तो ये हो जाएगा -2, 8, -2, 8। इसके बाद दूसरा है -1, 7। तो -1, 7, -1 ये है और 7 आपका ये है, ये हो जाएगा -1, 7। फिर इसके बाद है तीसरा 0, -1.25। तो 0, यानी कि आपका y अक्ष की ऋणात्मक दिशा में 1 और 2 से आधे से थोड़ा ऊपर होगा, ये हो जाएगा 0, -1.25। 1 से नीचे लेकिन 2 के आधे से ऊपर रहेगा। फिर इसके बाद है 1, 3। तो 1 ये है और 3 आपका ये ऊपर है, ये हो जाएगा 1, 3। इनको आलेख में स्थित करना है। फिर इसके बाद है 3, -1। तो 3 आपका ये है और -1 ये है, 3, -1। इनको आलेख में स्थित करना था। इसी प्रकार से सवाल नंबर आपका 16वां, उसमें बताना है किस चतुर्थांश में है। तो माइनस चतुर्थांश या किस अक्ष पर है उनको दिखाना है और कार्तीय तल पर उनको सत्यापित भी करना है। तो सबसे पहले हम एक कार्तीय तल आपको बना करके दिखा दे रहे हैं, जिस पर बिंदु दर्शा दे रहे हैं x अक्ष, y अक्ष और y अक्ष। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, -1, -2, -3, -4, -5, -1, -2, -3, -4, -5, -6। तो सबसे पहला आपका दे रखा है -2, 4।
तो -2,4 ये आपका चला जाएगा द्वितीय चतुर्थांश में -2,4। फिर इसके बाद है 3, -1, तो 3 ये है और -1 नीचे ये आपका चतुर्थ चतुर्थांश में 3, -1। फिर इसके बाद है -1, 0, तो -1, 0 ये आपका आ जाएगा -1, 0, ये x अक्ष की ऋणात्मक दिशा पर है। और 1, 2, एक ये है और 2 आपका ऊपर है, तो ये हो जाएगा 1, 2, ये हमें चतुर्थांश में पहले स्थित करना है। और इसके बाद है -3, -5, तो -3 ये है और -5 नीचे है, तो -3, -5। अब इन बिंदुओं को लिख लेंगे, जैसे कि -2,4, 3, -1, और इसके बाद है -1, 0, 1, 2, और अंतिम है -3, -5। इन्हें बताना है कि किस चतुर्थांश में स्थित है। तो -2,4 ये आपका द्वितीय चतुर्थांश में है, द्वितीय चतुर्थांश में है। फिर इसके बाद है 3, -1, ये आपका चतुर्थ चतुर्थांश में है, चतुर्थ चतुर्थांश में है। इसके बाद है -1, 0, तो ये -1, 0 ये आपका x अक्ष पर है। अगर ये पूछा जाए कि x अक्ष की किस दिशा पर स्थित है, तो ये x अक्ष की ऋणात्मक दिशा पर स्थित है, लेकिन हम केवल लिखेंगे x अक्ष पर स्थित है। फिर है 1, 2, ये आपका प्रथम चतुर्थांश में है, प्रथम चतुर्थांश में है। और -3, -5 ये आपका तृतीय चतुर्थांश में है, तृतीय चतुर्थांश में है। तो इस प्रकार से इनके हमें चतुर्थांश भी बताना है और ग्राफ पेपर में भी अंकित करना है, लेकिन हमें इस सवाल में केवल ग्राफ पेपर पर अंकित करना था। यहाँ पर 13वें सवाल में आपसे पूछा गया था कि a, -b किस चतुर्थांश में है, तो ये चतुर्थ चतुर्थांश में है। कह रहा अगर ये तृतीय चतुर्थांश में 4 और 5 अगर तृतीय चतुर्थांश में होते तो उनके निर्देशांक क्या होते, तो -4, -5।